नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सड़वा चंदिका ब्लॉक के चंदिकन धाम मंदिर पर। आपको बता दूं कि यहां पर प्रतिदिन सेवा के लिए जो है भाई साहब आते हैं। मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा कि आप किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं और ऐसी क्या आपकी मनोकामना है जिसके लिए आप ऐसी सेवा कर रहे हैं। बंदरों को आप तरह तरह की चीज़ें लाकर बैठ के आराम से खिलाते हैं और बाकायदे हनुमंत जी की आप सेवा करते हैं। भाई साहब, मैं क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार मिश्रा है और लोग मुझे उदल के नाम से जानते हैं और मैं एक अधिवक्ता हूं। नगर पंचायत अंतु, रुक जाओ अभी दबंग रुक जाओ, ये लो पकड़ो। नगर पंचायत अंतु मेरा निवास स्थल है जी। और मैं पत्रकार जी पहली बार आपका आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप एक पहले ऐसे पत्रकार मिले जिन्होंने कम से कम ईश्वर के प्रति कुछ अच्छा करने का संकल्प लिया। बाकी बहुत सारे पत्रकार टहल रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हनुमंत सेवा की भी कवरेज करूंगा, वो भी निस्वार्थ भावना से। तो बजरंग बली और माँ चंडिका से आपके लिए विशेष आग्रह है कि इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में शिखर पर पहुँचे। अब आते हैं कार्यक्रम की तरफ से। पत्रकार, ये क्या कार्यक्रम है जो आप हनुमान जी के मंदिर पे, माँ चंडिका देवी मंदिर पे कर रहे हैं लगातार? पत्रकार जी में थोड़ा बात विस्तार से है। मैं पिछले 2 महीने हो गया एक हनुमंत कथा का हमने आयोजन किया था जी अंतु में। तो वहाँ जो गुरु जी आए थे, तो आयोजन हुआ था, तो गुरु जी के माध्यम से हुआ कि आदेश हुआ गुरु जी का कि एक काम आप कर लो, एक हनुमंत सेवा का एक कार्यक्रम आप कर लो। तो तभी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। होता क्या है कि ये कार्यक्रम मैं काफ़ी दिनों से करता रहा था, लेकिन तब मैं इसकी वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा था। और अब आप पत्रकार हैं और आपके माध्यम से इसमें कम से कम हज़ारों रुपए, 600-700-800 का डेली खर्चा आता है। हम तो लोगों के बीच में ये संदेश गया कि हाँ उदल भाई ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, तो लोगों ने सहयोग देना शुरू किया। अच्छा, लोग सहयोग भी करते हैं आपके कार्यक्रम में? हमारे कार्यक्रम में लोग सहयोग करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कई ऐसे सहयोगी हैं जो रिपीट भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मंगलवार को छोड़ करके, क्योंकि मंगलवार को मेला लगता है, हनुमान जी उस दिन खूब अपना खाए पिए मस्त रहते हैं। तो हनुमान जी का जो कार्यक्रम है मंगलवार बंद करके से सभी दिनों होता है। 2-2:30 बजे 3 बजे के बाद जब मैं कचहरी से लौटता हूं तो ये कार्यक्रम शुरू कर देता हूं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें इतना खर्चा आता है, आप इस खर्चे का निर्वहन अकेले करते हैं या लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आप चलाते हैं? लोगों के सहयोग से कार्यक्रम चलता है। क्या होता है, जैसे उसमें कुछ कम ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं मिनिमम क्या होता है पत्रकारी, अगर आप कितना भी कम लेना चाहेंगे तो इसमें 3 से 4 किलो चना लगता है। 400-500 रुपये का चना हो गया। 2-3 फाइल बिस्किट आप लेंगे, 300-400 को हो जाता है। प्लस कुछ फलों की व्यवस्था की जाती है। तो लोगों से कहा नहीं जाता, कोई 300 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, अधिकतम 500 तक सहयोग अभी तक मिला हुआ है। तो हमारा ये काम है कि अगर मान लीजिए उसमें कुछ कम ज़्यादा है तो मैं वो अपना एडजस्ट कर देता हूँ। बाकी सहयोग लोगों का लगातार इस कार्यक्रम में मिल रहा है। जो लोग आपके साथ सहयोग करते हैं वो लोग मंदिर धाम यहाँ धाम तक क्यों नहीं आते हैं? आप अकेले क्यों आके सेवा करते हैं? अब इस बारे में हमने लोगों से कहा कि भाई आप सहयोग करते हैं तो आप चलिए, लेकिन अब उनका भरोसा और उनकी भाव हमारे प्रति क्या है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने देखा कि आप अकेले आए, आपने तकरीबन सैकड़ों से अधिक रहे होंगे, कम से कम 3 से 400। हाँ, इतने अधिक बानरों को आपने, हनुमान जी के दूतों को जो है आपने जो है प्रसाद करवाया, ग्रहण करवाया। लेकिन आप अकेले ये कार्यक्रम करते हैं। लोग अगर आपको पैसा देते हैं, आपका सहयोग पैसे के माध्यम से करते हैं, तो वो लोग आते क्यों नहीं? ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहली बात तो मेरा 90% अभी तक जिन्होंने भी सहयोग किया है वो पैसे पे नहीं हुआ है, वो हमें सामान प्रोवाइड करा देते हैं। मैं पैसे से बहुत दूर हूँ। मैं किसी से भी पैसे के लिए नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ भैया आप हमको सामान खरीद दीजिए, मैं जा कर के सेवा कराऊँगा। पैसे की जहाँ बात है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैं आपके खाते में डाल दूँ। लेकिन पत्रकार जी आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आज का समाज इतना घृणित है ना, अगर जिस दिन पैसे, तो मेरे ऊपर यही आरोप लग जाएगा कि सारा सिस्टम इसीलिए इन्होंने किया था। तो मेरी लोगों से यही एक गुजारिश रहती है, आप हमको सामान दे दीजिए। आप जहाँ कहीं भी हैं मैं आकर के आपसे सामान कलेक्ट कर लूँगा। बाकी कुछ लोग हैं जो उनको ऐसा वैसा जिनके विचार में नहीं आता है तो पैसा भी देते हैं, पैसा खरीद करके हम कर देते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे बड़े भाई दरोगा मिश्रा ठेकेदार हैं और प्लस उनका
मकान का संबंधी कार्य होता है, आज उनकी तरफ से है। ऐसे ऐसे मतलब एक दो मतलब आप अभी ये कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मुझे अगले 10 दिनों की बुकिंग मेरे पास अवेलेबल। सरकार जी, आने वाली 15 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम को थोड़ा और विस्तार देना है। माँ कालिका देवी धाम में भी जैसा लोगों की जानकारी मिले कि वहाँ भी बंदर कम हैं, वहाँ जो बड़े वाले लंगूर होते हैं, हनुमान जी के स्पेशल दूत हैं, वो भी वहाँ हैं। तो बहुत जल्द वहाँ भी हाजिरी लगेगी और यहाँ भी हाजिरी लगेगी। दोनों जगह जा कर के उनको खिलाया पिलाया जाएगा। लो आ जाओ, ले लो ले लो। और आप देख ही रहे हैं हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद आपसे मिल ही रहा है और लोगों से यही अपेक्षा है कि इसमें बढ़ चढ़। अच्छा, आपसे मैं एक बात ये जानना चाहूँगा, आप ऐसी सेवा कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, कहीं आप राजनीति से तो इसको नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये हनुमंत सेवा है, राजनीति का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है जी। हाँ, और मैं एक बात बता दूं, इसमें कई ऐसे सहयोगी भी मिले हैं जिन्होंने कहा कि भाई हमारा नाम आप मत। नहीं, कहीं हाईलाइट होकर आप कहीं राजनीति में उतर आए इस काम के? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हाईलाइट होने का सिर्फ इतना मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा में मतलब कि कुछ जो सहयोग हो रहा है, भागीदारी। अब मेरा हाईलाइट का यही एक विशेष है। कार्यक्रम तो मैं इसको बहुत दिन से कर रहा था भाई, कार्यक्रम में थोड़ी दिक्कत है, कार्यक्रम तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन इसको लोग जाने नहीं। हाईलाइट तब हम किए जब मैं जान गया कि मेरे बस में अकेले यह कार्यक्रम नहीं है, इसमें खर्च बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं एक सामान्य अधिवक्ता हूँ पत्रकार जी, 600-700-800 रुपये कहाँ से एक दिन में खर्च कर सकता हूँ? आप संख्या बल देख लीजिए, कम से कम 400-500 बंदर हो जा रहे हैं। वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे कि जैसा इन्होंने बताया कितनी भीड़ रही इस पूरे कार्यक्रम में, वो पूरी भीड़ आपको देखने को मिलेगी इस पूरे कार्यक्रम में। आप आए और आपने इसका कवरेज किया, कम से कम 400 से 500 की भीड़ रोज हो जा रही है जी। बहुत जल्द एक और कार्यक्रम होने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हमने बात किया है, पशु वाले विभाग में बहुत जल्द यहाँ के बंदरों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जाएगा। कोई भी बंदर अगर किसी अवस्था में आते जाते सड़क पर अगर चोटिल हो जाता है, कुछ घाव हो जाता है, तो उसके लिए भी उसको प्राथमिक उपचार देने की व्यवस्था मेरी लगातार जारी है। मैं सीएमओ से बात भी किया हूँ, बहुत जल्द ये भी होने वाला है। अभी ये शुरुआत है, बहुत जल्द हनुमंत सेवा संस्थान के नाम से एक ट्रस्ट भी बनने जा रहा है, जिसका एक अपना एक आश्रम बनेगा और उस आश्रम में बहुत सारे लोगों की भागीदारी होगी। और आप का भी ऐसे ही आप इस हनुमंत कार्य को सपोर्ट करें भाई, बहुत बहुत सहयोग है आपका। और जहाँ तक मेरा निवेदन लोगों से ही इतना है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है, ना तो मैं कुछ कर रहा हूँ। करने धरने वाला तो ऊपर वाला होता है। हाँ, करने धरने वाला तो ऊपर होता है। और आप पत्रकार आए और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही इतना कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पुनीत और ऐतिहासिक हनुमंत सेवा में शामिल हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आने वाले समय में इसका विश्वास मानिए, अब समझिए, एक लाइन आप समझिएगा, ये कार्यक्रम अब इसमें रिपीट करने लगे हैं सहयोग वाले, तो रिपीट वही आदमी करेगा जिसका प्रसाद उसको ज़्यादा मात्रा में मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसा हो रहा है। और बाकी आप आए, आपको भी हृदय से साधुवाद है, आपके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बड़े भाई के छोटे भाई हैं हमारे, ये पेशे से अधिवक्ता भी हैं और पत्रकार भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये निस्वार्थ भावना से किया जा रहा है। स्वयं इन्होंने हमसे पहल किया। बाकी बहुत वाले चैनल, यूट्यूब, पत्रकार सैकड़ों टहल रहे हैं, लेकिन वो सब 200, 400, 500 वाले हैं। तो यार हनुमंत सेवा मैं कर रहा हूँ यार, हमें बिल्कुल आप हाईलाइट मत करिए। आप हमारा छोटा भाई है, निस्वार्थ भावना से आए, कहे भैया मैं इसको, और मैं इन्हें बहुत जल्द ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। अब छोटे भाई हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था इनकी भी करा दी जाएगी। जगह जगह ये कार्यक्रम होंगे, कोई निश्चित नहीं यही होगा, जहाँ भी जीव जंतु मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ जीव अनबोलता जानवरों की सेवा करना है, उनकी भूख को कुछ लिए मिटा देना है, क्योंकि चंदिकन देवी धाम में इतने बंदर हैं, उनका पेट भरने के लिए 10,000 रुपये भी कम पड़ जाएंगे भाई। कहाँ से होगा ऐसा, आप बताओ। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़ें, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और
महेंद्र भैया के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इनका बारकोड आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उस बारकोड पे जाके आपसे 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया या जितना हो सकता है उतना उस बारकोड पे शेयर करें, ताकि नाम भी उसमें अपना, ताकि भैया का यह कार्यक्रम लगातार चलता रहे और आप लोगों के माध्यम से माँ चंडिका देवी धाम में आप लोगों की भी अर्जी लगती रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमें और नंबर जरूर भेज दें। आप हमें जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कार्यक्रम में। जय हिंद।